हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, हिंदी मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। और दोस्तों, आज मैं आपके बीच में जो वीडियो लेके आया हूं वो बहुत जबरदस्त वीडियो है। अगर आप नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी के अंदर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज है, जो मैंने अपनी एक पहली वीडियो के अंदर बताया था। दोस्तों, मैं अपना जो चैनल चला रहा हूं MLM टिप्स के नाम से, इसके ऊपर जो भी वीडियो अपलोड होंगी वो सारी की सारी वीडियो नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड होंगी। अगर आप नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी के अंदर हैं और आप चाहते हैं उस कंपनी के अंदर सफलता हासिल करना, तो मेरा ये चैनल जो है और मेरी जो वीडियोस हैं वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प उसके अंदर कर सकती हैं। दोस्तों, आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। बहुत सारे लोग नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं और अगर आपको नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होना है तो उसका एकमात्र रास्ता है एजुकेशन, क्योंकि इसकी एजुकेशन स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन नहीं है। इसकी एजुकेशन जो है बिल्कुल अलग एजुकेशन है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपने आप को जीरो करना है। बाहर की नॉलेज आपको नेटवर्क बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं बनने देगी। तो नेटवर्क बिजनेस की जो एजुकेशन है वो बिल्कुल अलग है, जो आपकी कंपनी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, टाइम के अभाव के कारण या पैसे के अभाव के कारण आप वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देना जिससे आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर पाएं। लगभग 100 वीडियो 100 पॉइंट्स के ऊपर मैंने बनाई हैं जो बहुत जल्द धीरे धीरे करके आपको मिलेंगी। और एक एक वीडियो से आपको पता चलेगा कि नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको क्या करना है। और ये जो पॉइंट्स हैं मेरे 20 साल के नेटवर्क बिजनेस के अनुभव से मैंने इकट्ठे किए हैं, या बहुत सारे लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने किस तरीके से सॉल्व करके अपने बिजनेस को ग्रो किया, तो पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हैं और उस पॉइंट्स के ऊपर एक एक वीडियो मैं बहुत जल्द आपको देने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो बने तो सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी का चुनाव कर रहे हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप कंफ्यूजन के अंदर हैं कि उस कंपनी के अंदर आपका करियर सेफ है या नहीं है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि किसी भी कंपनी को चेक करने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को जब करते हैं तो चेक करने का उनका तरीका होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम ROC बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो होता है, उस सर्टिफिकेट को प्लस जो पैन कार्ड होता है उसको इतना मान लेते हैं कि इनफ है, ये कंपनी बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है। नहीं दोस्तों, वो कंपनी जेन्युइन नहीं है। सिंपल सी बात है, जो ROC का जो सर्टिफिकेट है वो आप और हम भी ले सकते हैं। अगर किसी को भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड फर्म रजिस्टर्ड करानी है तो आप CA के पास जाइए और उसको पैसे दीजिए, उसको फीस दीजिए, आपके नाम से आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन केवल ROC का सर्टिफिकेट मिलने से और पैन कार्ड मिलने से ये साबित नहीं होता है कि आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो कंपनी जेन्युइन है। सबसे पहली चीज मैं जो आपको यहां पे बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए, सबसे पहली चीज इंसान की लाइफ के अंदर सबसे बड़ी चीज उसके लिए क्या होती है, इंसान की लाइफ में सबसे बड़ी चीज उसके लिए होती है फेस वैल्यू। अगर आपकी फेस वैल्यू चली गई तो फिर आप लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और नेटवर्क इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर यही हुआ कि बहुत सारी इस तरीके की फ्रॉड कंपनियां आई जिन्होंने फ्रॉड किया और बहुत सारा पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके रफू चक्कर हो गई, जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री जो है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है, जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति दिए हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर आज जिनके हाथ पैर नहीं है, जो दिव्यांग हैं, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको जो स्कूल तक नहीं गए हैं, आज लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो रिटायरमेंट की एज को पार कर चुके हैं, पूरी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन रिटायरमेंट की एज के बाद किसी कंपनी को ज्वाइन किया और वहां पे जाके वो लखपति करोड़पति बने। ऐसी ऐसी महिलाएं जिनको शायद कोई जॉब जल्दी से नहीं मिल रही थी या घर वाले निकलने नहीं दे रहे थे, लेकिन घर पे बैठे बैठे उन्होंने नेटवर्क बिजनेस की किसी कंपनी को ज्वाइन किया और आज अपने परिवार के सपनों को पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, स्टडी के साथ साथ उन्होंने नेटवर्क बिजनेस को किया और आज इस इंडस्ट्री से इंडिया के अंदर लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री दोस्तों कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है सही कंपनी का चुनाव, क्योंकि एक सही कंपनी का चुनाव ही आपके जीवन को सुरक्षित बना पाएगा, आपके जीवन को खुशहाल बना पाएगा। और यही लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं कि पैसे के लालच में आके, इनकम के लालच में आने के बाद किसी गलत कंपनी का चुनाव कर बैठते हैं, जिससे क्या होता है, वो कंपनी कुछ टाइम के बाद बंद हो जाती है और उसके बाद वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हाथ जोड़ लेते हैं, कान पकड़ लेते हैं कि मुझे इस तरीके की कोई कंपनी नहीं करनी। और एक कंपनी के बंद होने से जितनी अच्छी कंपनी चल रही है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ये बात पुरानी हो गई है। अब क्या है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है। पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी तो जो इंसान भी चाहता था किसी भी तरीके का प्लान खोल के बैठ जाता था। लेकिन जो अच्छी कंपनियां चल रही थी वो बहुत दिनों से फाइट कर रहे थे कि गवर्नमेंट इसके अंदर अपनी दखल दे और गवर्नमेंट को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को बहुत ध्यान से देखा, समझा और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी हिंदुस्तान की, उन्होंने गवर्नमेंट से जाकर रिक्वेस्ट की तो गवर्नमेंट ने अभी इसके लिए गाइडलाइन
जारी कर दी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जिस भी कंपनी में आपको ज्वाइन करना है तो सबसे बड़ी चीज होती है फेस वैल्यू। तो आप उस कंपनी का चुनाव करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कहीं वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कराया जा रहा हो और कल को वो कंपनी बंद हो गई तो लोग आपके पीछे भागेंगे पैसा मांगने के लिए। सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि कहीं आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों को, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में अपने नियर डियर को हम ज्वाइन कराते हैं, तो लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि नियर डियर को आपने ज्वाइन करा दिया, हजारों लाखों रुपए उनकी जेब से लगा दिए, कल को वो कंपनी अगर बंद हो जाती है तो लाखों लोग कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, वो लाखों लोग आपको पकड़ेंगे और उस टाइम पे आपकी फेस वैल्यू जो है पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोगों की हिंदुस्तान के अंदर हुई है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को करते समय जो आपको देखना है वो ये देखना है कि उस कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है, किसी भी कंपनी को अगर आपको ज्वाइन करना है तो पहला जो आपको चीज चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि उस कंपनी के अंदर किसी भी तरीके की ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होनी चाहिए और कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें कोई ज्वाइनिंग नहीं है और रीपर्चेज प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं जो रीपर्चेज प्लान नहीं है, घुमा फिरा के लोग उसको रीपर्चेज प्लान बनाते हैं, तो उनके मकड़ जाल में भी आपको नहीं फंसना है। तो ऐसी कंपनियां जिसमें डेली यूज के प्रोडक्ट हों, ऐसी कंपनियां जिसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हों, ऐसी कंपनियां जिसमें कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट हों, इस टाइप की जो कंपनी है जो डेली यूज में कहीं ना कहीं आप और हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस एक्चुअल में है क्या, इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हर कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे समझाती है। नेटवर्क बिजनेस क्या है, एक मिनट में मैं आपको समझाता हूं। एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कस्टमर होता है। मैन्युफैक्चरर सामान बनाता है और कस्टमर जो है सामान को इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई भी मैन्युफैक्चरर कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट नहीं देता। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक आने में बीच में कुछ लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, उसके बाद फिर एक C&F, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर, फिर एक होलसेलर, फिर एक रिटेलर और फिर आपको वो प्रोडक्ट मिलता है। और इसमें एडवर्टीजमेंट भी कंपनी कराती है, तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। करोड़ों रुपए सेलिब्रिटीज को दिए जाते हैं उस प्रोडक्ट की तारीफ करने के लिए, चाहे वो इस्तेमाल उसको करते हैं या नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब ये, कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, C&F के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, तो इससे क्या होता है, फिर आपके पास आया, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। 40 रुपए की जो चीज कंपनी से बन के चलती है वो आपके और हमारे तक आते आते 100 रुपीज की हो जाती है। तो 60 रुपीज जो है वो पब्लिक की जेब से निकल के मिडिल मैन की जेब में चला जाता है या एडवर्टीजमेंट वालों की जेब में चला जाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी आज की डेट में परेशान है। जो मिडिल मैन होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, उन्हीं में से कुछ बिचौलिए क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा चलना शुरू हो जाता है उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में निकाल देते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप अपना पूरा पैसा देने के बावजूद भी आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस चीज को बहुत ध्यान से देखा गया कि कंपनी सामान बनाती है कस्टमर के लिए, तो मेन पार्ट क्या है, कंपनी और कस्टमर, बीच के लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस प्रोडक्ट को आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या किया गया कि अब कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, ये कस्टमर है, सीधा कस्टमर को देगी, यानी कंपनी से प्रोडक्ट बनेगा, सीधा कस्टमर के पास जाएगा, बीच में से सब मिडिलमैन या बिचौलियों को हटा दिया गया, एडवर्टीजमेंट को खत्म कर दिया गया। तो जो 60% पैसा, यानी 40 का प्रोडक्ट पहले आपको 100 में मिलता था, 60% बिचौलियों में एडवर्टीजमेंट में जाता था, अब 40 का प्रोडक्ट आपको 100 में ही मिलेगा, लेकिन जो 60% पैसा है वो आपके और हमारे बीच में बटेगा। ये है एक जेन्युइन नेटवर्क बिजनेस कंपनी का फॉर्मेट। लेकिन इसकी आड़ में लोग करते क्या हैं, लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के प्लान मार्केट में लेके आए कि जिसमें प्रोडक्ट जो होता था वो नाम मात्र का होता है और वही सर्कुलेशन जो है वो पैसे का इस तरीके से कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन में क्लियर आ गया है कि किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पहली चीज इस तरीके के प्रोडक्ट होने चाहिए जो आपके डेली यूज के प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो एक बार खरीदेंगे 5 साल 6 साल आप नहीं खरीदेंगे, इस तरीके का प्रोडक्ट अब चलने वाला नहीं है। और जो कंपनी चला रही है तो बहुत जल्दी उनको अपना जो ये गोरख धंधा है उसको बंद करना पड़ेगा और रीपर्चेस प्लान पे आना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो इंसान के डेली यूज का प्रोडक्ट हो, है ना। तीसरी चीज जो यहां पे होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी से नहीं करानी है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां जेन्युइन चल रही हैं जिसमें मात्र आप 1000, 2000, 3000 रुपए के प्रोडक्ट खरीद के बड़े आराम से ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिसमें राशनिंग का सामान आ जाता है, जिसमें आपका किचन का सामान आ जाता है, जिसके अंदर आपका कॉस्मेटिक का सामान आ जाता है। इस तरीके की जो कंपनी है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोइंग कर रही है। या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट आ जाते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हेल्थ केयर की बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोगों को लखपति करोड़पति ऑलरेडी बना चुकी हैं। तो ऐसी किसी कंपनी के मकड़ जाल में आप ना फंसें जो आपसे एक हैवी इन्वेस्टमेंट कराती है
और कल को वो हैवी इन्वेस्टमेंट ना कराने की वजह से या कराने की वजह से अगर वो कंपनी किसी कारण से बंद हो जाती है तो वो लोग आपको पकड़ेंगे, क्योंकि आपके फेस वैल्यू पे उन लोगों ने पैसा लगाया है। तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो क्या चेक करना है कि ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री हो, दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट, मोटी इन्वेस्टमेंट उसके अंदर ना हो, डेली यूज के प्रोडक्ट हो कि अगर आप कल को किसी को मेंबर ना बना पाए, किसी को अपने साथ टीम में नहीं ज्वाइन करवा पाए, तो आप कम से कम डेली यूज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपना एक पर्सनल बेनिफिट तो उस कंपनी से सारी जिंदगी ले सकें। और तीसरी चीज जो आपको चेक करनी है वो चेक करनी है, कंपनी को चेक करना है कि कंपनी का जो सबसे पहली चीज है कि कंपनी का प्रमोटर कौन है ना, उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए कि उसको नेटवर्क बिजनेस का अनुभव है भी या नहीं है। आज की डेट में हो क्या रहा है, जिसने भी नेटवर्क बिजनेस से थोड़ा सा पैसा कमाया वो उठा के अपनी नेटवर्क बिजनेस की कंपनी को खोल लेता है। इसको हम अनुभव नहीं बोलेंगे। नेटवर्क बिजनेस में काम करना ये अलग मैटर है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस की कंपनी चलाना ये अलग मैटर है। तो यहां पे जो कहने का मतलब है, अब एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर फिल्म बहुत अच्छी बनाता है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो डायरेक्टर एक्टिंग भी कर सकता है। तो कहने का जो मतलब है, सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले जो आपको चेक करना है कंपनी को चूज करते समय, तो कंपनी के प्रमोटर कौन है। दूसरी चीज उसकी फेस वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, कुछ लोगों ने पैसा कमाया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास जाके बैठे, उसको मार्केटिंग प्लान समझाया कि पैसा आप लगाओ संभालेंगे हम। उस व्यक्ति ने अपनी फेस वैल्यू लगा दी, पैसा लगा दिया, उसका कोई विजन नहीं था खोलने का, उसको नेटवर्क बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी। उन लोगों ने ऊपर बैठ के बहुत सारा पैसा कमाया, उल्टा सीधा प्लान उनसे लॉन्च करवा दिया और उस बेचारी की फेस वैल्यू भी खराब हो गई, उसका बिजनेस जो चल रहा था वो भी चौपट हो गया। तो सबसे पहले ये चीज चेक कीजिए कि कंपनी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके प्रमोटर कौन है, उनकी फेस वैल्यू क्या है, क्या उनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज है या नहीं है, क्या उसको मार्केटिंग प्लान खुद दिखाना आता है या नहीं आता। मैंने बहुत सारे प्रमोटर ऐसे देखे हैं जिनको अपनी कंपनी का खुद का मार्केटिंग प्लान दिखाना ही नहीं आता है। उन्होंने मार्केटिंग प्लान भी किसी और का कॉपी कर लिया या मार्केटिंग प्लान भी किसी और से बनवा लिया और अपनी कंपनी को शुरू करके बैठ गए। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको करना है कंपनी के प्रमोटर को चेक कि कंपनी का प्रमोटर कौन है। दूसरी चीज जो आपको चेक करनी है कि कंपनी का प्लेटफॉर्म कितना सॉलिड है। आज की डेट में हो क्या रहा है, दिल्ली जैसे शहर में अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी नगर में किराए का ऑफिस मिलता है, कुर्सी सोफे वगैरह सब कुछ उसमें डले होते हैं। वहां पे एक कंपनी शुरू हुई और उसके बाद बंद हो गई। दो एरिया तो दिल्ली के अंदर पूरे बदनाम हो चुके हैं, एक लक्ष्मी नगर, दूसरा आजादपुर। इसमें सबसे ज्यादा कंपनी खुली है और सबसे ज्यादा कंपनी जो है वो बंद हो गई है। तीसरा हो गया नेताजी सुभाष पैलेस। ये तीन जगह ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत सारी कंपनियां खुली हैं और बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। इसी तरीके के आपके एरिया, आपके शहर में भी होंगी। तो उस कंपनी का बेस चेक कीजिए कि उस कंपनी का प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है। किराए के ऑफिस तो नहीं है, पता लगे आज किराया दे रहे हैं और उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाएंगे। कम से कम उस इंसान का अपना ऑफिस तो होना चाहिए। बेस कितना मजबूत है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की होनी चाहिए। आज की डेट में बताया गया है, जो गाइडलाइन के अंदर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट के प्रोडक्ट उठाए, अपना ठप्पा लगाया और आगे बेच रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, पहली चीज आपको जो चेक करनी है वो ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए, डेली उसके प्रोडक्ट होने चाहिए, जो प्रोडक्ट वो आपको दे रहे हैं वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं है, इस चीज को आपको चेक करना। अगर है तो वो जेन्युइन कंपनी है। तो चौथी चीज जो आपको चेक करनी है, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो कैसा है। बहुत सारी कंपनियां क्या है कि वो कंपनी बेस्ड प्लान है, कंपनी को तो बहुत सारा पैसा आ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा नहीं आ रहा है। तो आपको यह भी चेक करना है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके अंदर जो मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत के हिसाब से आपको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जो पैसा आप दे रहे हैं उतनी वर्थ का पैसा है या नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मान लीजिए कि एक 300 रुपए की घड़ी है, उस 300 रुपए की घड़ी को 15-15, 20-20 हजार रुपए में बेच के नेटवर्क इंडस्ट्री में चलाया और गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया कि हम पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही बांट रहे हैं थ्रू चैनल, जबकि वो गलत है। सिंपल सी बात है, एक उदाहरण के साथ मैं आप समझाता हूं। 30-35 रुपए का साबुन आप मार्केट से लेते हैं, 30-35 रुपए का साबुन उस इंडस्ट्री से आपको, उस कंपनी से आपको मिल रहा है, ये जेन्युइन नेटवर्क बिजनेस कंपनी है। अब 30 रुपए का साबुन आपको 80-90-100 रुपए में अगर कोई दे रहा है तो जेन्युइन मार्केटिंग कंपनी नहीं है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मार्केट का हो सकता है 20 रुपए का, जैसे साबुन की क्वालिटी होती है तो 20 रुपए का हो गया मान लीजिए थर्ड ग्रेड, लेकिन 35-40-50 रुपए का साबुन हो गया फर्स्ट ग्रेड। तो ऐसा कोई कंपनी है जो फर्स्ट ग्रेड का जेन्युइन साबुन आपको दे रही है और उसके अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ये एक जेन्युइन कंपनी होती है। तो सबसे पहली चीज ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि कोई भी किट सिस्टम नहीं होनी चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, डेली यूज के प्रोडक्ट होने चाहिए या हेल्थ केयर के प्रोडक्ट होने चाहिए। चौथी चीज क्या है, और वो प्रोडक्ट जल्दी खत्म होना चाहिए। नेटवर्क बिजनेस का मतलब क्या है, जो आप नेटवर्क बनाएंगे उस नेटवर्क के अंदर जो लोग जुड़ेंगे, अगर एक ही बार आपने किट खरीद ली, मान लीजिए सूट लैंड मैंने पहन रखा है, ये सूट एक बार आपने खरीद लिया, अब मैं आपसे सवाल करता हूं कितने साल बाद खरीदेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों की तो शादी में एक खरीदा था, उसके बाद से लेके आज तक नहीं खरीदा। अब इस सूट से अगर मैं नेटवर्क बिजनेस करूंगा तो मेरा नेटवर्क बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला नहीं है। लेकिन चाय पत्ती खत्म होती है, साबुन खत्म होता है, शैम्पू खत्म होता है, हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट हैं, शुगर की कोई अगर मेडिसिन है या सप्लीमेंट है वो खत्म होगा, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, ये खत्म होगा। तो इस तरीके के अगर मूवेबल प्रोडक्ट हैं तो उस कंपनी में आपको काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर का प्रोडक्ट उठाया और ठप्पा लगाया।
और इसके अलावा जो चीज आपको चेक करनी है, उस कंपनी के मालिक का विजन कितना बड़ा है, क्या वो कंपनी को चलाने लायक है या कब वो चलाएंगे भी या नहीं चलाएंगे, और कितने सालों से कंपनी चल रही है। आज की डेट में बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं दोस्तों जो बहुत सालों से चल रही है, उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। उनमें से किसी भी कंपनी का चुनाव करके आप काम कर सकते हैं। किसी नई कंपनी में अपने कैरियर को खराब करने की जरूरत अब आपको नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की सोच अभी भी पता क्या है, वो ये है कि जो बड़ी कंपनी हो गई है उनके अंदर तो अब हमारा नाम होने वाला नहीं है, हमें पैसा आने वाला नहीं है, तो वो ऐसी कंपनी की तलाश में रहते हैं। कोई नई कंपनी खोले और मालिक माइंड वॉश करते हैं कि एक नई कंपनी खोल देते हैं भाई, जिसके अंदर उस कंपनी में अब आपका नाम होने वाला नहीं है, हमारी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर आप जुड़ जाइए, इस कंपनी के अंदर आपको नाम होगा, नंबर 1 पहुंच जाओगे। और उस मकड़ जाल में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। जब अच्छी जेन्युइन कंपनी मार्केट के अंदर है, बहुत सालों से चल रही है, जो अब बंद होने वाली नहीं है, हिलने वाली नहीं है, तो ऐसी कंपनियों के अंदर काम करने में क्या ऐतराज है। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा यही था कि एक जेन्युइन कंपनी चुने, ऐसी कंपनी चुने जिसका जो प्रमोटर हो वो बहुत ईमानदार हो, जिसका प्लेटफॉर्म हो जो तो बहुत जबरदस्त हो, जिसका प्लान बहुत जबरदस्त हो, आपको पैसा देने वाला हो, और सबसे बड़ी बात है उसके प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी हो। ऐसा ना हो कि आपसे पैसा ले रहे हैं बहुत सारा और प्रोडक्ट है बिल्कुल घटिया क्वालिटी का, या आपके काम का नहीं है, सिर्फ पैसे का मनी रोटेशन करने के लिए, सर्कुलेशन करने के लिए उन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी है। ऐसी कंपनी में जुड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों आज मैं यही बताने के लिए आपके बीच में आया था कि एक जेन्युइन कंपनी का चुनाव करें, केवल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देख के या बड़ी बड़ी बातें देख के उस कंपनी के अंदर ना जुड़े। जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका हेड ऑफिस जरूर देखें, उस कंपनी के प्रमोटर से मिलें, आपका अधिकार है, डरने की जरूरत नहीं है। उस कंपनी के प्रमोटर से जाके बात करें, उनके सब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें, उनसे पूछें कि वो आपका जो टीडीएस काटते हैं वो प्रॉपर आपका टीडीएस जमा कराते हैं या नहीं कराते, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां तो टीडीएस ही जमा नहीं कराती हैं। उसके अलावा उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप जाके विजिट कीजिए, कहां से प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डाला, ये सब आपके अधिकार हैं। आप उनसे बैठ के पूछ के एक राइट कंपनी को चूज कीजिए, उसके अंदर अपने कैरियर को लगाइए और उस सिस्टम के अंदर आप काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर एक अच्छी कंपनी के अंदर आप काम करेंगे तो ये गारंटी है कि आपकी सक्सेस 100% निश्चित है। तो अपनी फेस वैल्यू को ध्यान रखते हुए सही कंपनी का चुनाव कीजिए और एक अच्छी कंपनी के अंदर काम करके उस कंपनी के अंदर अपने कैरियर को लगाइए। और ये मेरा वादा है कि एक अच्छी कंपनी के अंदर आप चुनाव करके अगर काम करते हैं तो आपकी कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और बहुत सारी अच्छी कंपनियां ऑलरेडी चल रही है। और यहां चलते चलते लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क बिजनेस को बचाने के लिए जो जेन्युइन कंपनी सब एकजुट हुए और इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई और इन्होंने बोला कि हमें भी सुरक्षा चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनी के लोग जो हैं वो फ्रॉड करके चले जाते हैं और फिर सबका नाम खराब होता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने जाके अपना पक्ष रखा और गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई और उसके हिसाब से एक गाइडलाइन अभी हमारे बीच में पूरी तरीके से आ चुकी है। तो गलत कंपनी में अब आप ना जुड़ें। और एक एसोसिएशन है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो कोशिश करें जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या वो कंपनी एसोसिएट है IDSA के अंदर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर। अगर वो नहीं है तो मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ का संकेत है और कहीं ना कहीं गड़बड़ झुटा रहा है, क्योंकि IDSA जल्दी से किसी भी कंपनी को सर्टिफिकेट अब नहीं देता है, रजिस्ट्रेशन नहीं देता है। और कुछ लोगों का ये कहना है गुमराह करने के लिए कि IDSA की कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों IDSA की एक वैल्यू है। IDSA को इसी लिए तैयार किया गया है कि गलत कंपनियां मार्केट में नहीं आए। अगर आपकी कोई अच्छी जेन्युइन कंपनी है और जो पॉइंट्स गवर्नमेंट ने बताए हैं गाइडलाइन के अंदर, अगर वो उस गाइडलाइन में आप आते हैं, 100% आते हैं, आप IDSA के पास जाइए, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 100% मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कल को पब्लिक के फेवर में नहीं है, गवर्नमेंट के लिए नुकसान है, पब्लिक के लिए नुकसान है, जवाबदेही बन जाएगा लोगों के लिए, तो IDSA आपको कभी रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। तो कुछ लोग बोलते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से भी और अपने सेमिनार्स के माध्यम से भी कि IDSA की जरूरत हम लोगों को नहीं है और ये एक प्राइवेट संस्था है। दोस्तों अगर प्राइवेट संस्था है तो आप जाके वहां से सर्टिफिकेट लेके क्यों नहीं दिखाते हैं? तो ये गुमराह करने के संकेत हैं। तो इन सब चीजों को चेक कीजिए और एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़िए। इसके बाद आपको नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एजुकेशन की एक बहुत बड़ी सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आप नेटवर्क बिजनेस की किसी भी कंपनी के अंदर हैं उस कंपनी के अंदर आप टॉप मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो अगली जो वीडियो है उसका मेरा इंतजार कीजिए और मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।